समाज का जिम्मेदार तबका यदि गैर जिम्मेदारी पर उतर आए तो कहीं न कहीं लोगों के लिए बहुत समस्या और व्यवधान का बात होता है। और खास करके संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया यदि गैर जिम्मेदारी का परिचय दे तो लोगों के लिए धर्म संकट खड़ा हो जाता है। प्रयागराज जनपद में एक ऐसा ही मामला आया है। प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र में एक मिल्क प्रोडक्ट की फैक्ट्री चल रही है, जिसे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सारे विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर चलने वाली फैक्ट्री के ऊपर वेब मीडिया के एक पत्रकार ने बड़ा बेजा सवाल खड़ा किया। आरोप लगाया गया कि इनके दुग्ध उत्पादों में कहीं न कहीं डिटर्जेंट पाउडर या ऐसे किसी एक केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो मानव सेवन योग्य नहीं होता। ये खबर के बाद हम लोग पहुंचे हैं उस मिल्क प्रोडक्ट की फैक्ट्री जो अर्कजा के नाम से अपना उत्पाद बाजार में बेचती है। यहाँ के जनरल मैनेजर से हम बात करेंगे, उसके पहले घटनाक्रम समझ लीजिए। अगर माने जनरल मैनेजर की तो इनके हिसाब से एक दिन कुछ पत्रकार इनके पास आते हैं, इनको ये बताते हैं कि यदि आप हमको अपने यहाँ वीडियो बनाने दें तो हम आपके प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मामला कुछ और निकला और अब हम इस बारे में बात करेंगे उस जनरल मैनेजर से जिसके एक वीडियो बयान को गलत तरीके से पेश करके पूरी फैक्ट्री पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। प्रोडक्ट फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, हम इनसे बात करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था पूरा मामला और किस तरह इनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करके इनके उत्पाद और इनके पूरे फैक्ट्री पर ही सवाल खड़ा किया है। क्या नाम है सर आपका? अंचल सिंह। अंचल सिंह, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन का ये मामला है, जिस दिन का ये वीडियो? BLM इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जनरल मैनेजर अंचल सिंह हूँ, जिसका ब्रांड अर्कजा ब्रांड से हमारे यहाँ प्रोडक्ट फैक्ट्री रहते हैं। उस दिन ये मनीष यादव जी और इनके साथ कुछ लोग मीडिया को बताते हुए बोले कि आपके कंपनी के ब्रांड की हमने बहुत तारीफ सुनी है कि यहाँ के लोकल किसानों और श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है और बहुत तारीफ सुने हैं। तो इसमें मतलब इस तरह आपको बताकर कि हम ये आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, वो आपके फैक्ट्री में आते हैं, यही है पूरा मामला? यही बताया गया कि इसके आपके प्रोडक्ट को हम अपने प्रमोट करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और उन्होंने प्रोडक्ट को खा के बहुत तारीफ भी किया और सारे बोले कि प्रोडक्ट के सारे फोटोज भी दिए। इसी वजह से हमने कि हमारा प्रचार प्रसार होगा प्रोडक्ट को, इसीलिए सारे फोटोज दिए गए। बाद में जब फोटोज ले लिए फिर कुछ हमारे गलत तरीके से बोले कि हमने इलाहाबाद में हमारे द्वारा पैसे मांगे गए, तो पैसे आपसे पैसे मांगे गए उस वीडियो के आधार पे? जब ये सारे वीडियोज बना लिए फिर पैसे मांगे गए, तो पैसे मांगने पे हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे सब प्रोडक्ट अच्छे हैं तो हम क्यों इसका पैसे की क्या बात है इसमें, सारे प्रोडक्ट खा के देख लीजिए। तो उन्होंने प्रेशर दिया। फिर आगे खबरें चलाकर आपको आपके प्रोडक्ट को कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। बाद में फ़ोन करके और उसको पैसा फ़ोन पे भी मांगा गया। फोन पे भी पैसा मांगा गया? फ़ोन पे भी मांगा गया। तो जब नहीं किया क्या तो धमकी दी गई आपको पैसे के लिए मांगा गया था? इसके लिए पैसा दे रहे नहीं तो हम उसमें चैनल में चला देंगे। तो फिर उन्होंने अपने मनीष यादव जी ने अपने मोबाइल व्हाट्सएप से ही मेरे पास वीडियोज भेजे। तब हमें पता चला कि हमारे ब्रांड की ऐसे ही मार्केट में उसके खिलाफ अफवाहें फैली। तो ये थे अंचल सिंह, यहाँ के जनरल मैनेजर अर्कजा मिल्क प्लांट के। ये कंपनी प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र में पड़ती है। ये गांव है खुदायापुर, जहां एक कंपनी वर्क कर रही है। तो स्वरूप किशन सिंह जी ये इस कंपनी के निदेशक हैं। हम इनसे बात करेंगे उस घटना के भी संदर्भ में, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या क्या बनाते हैं और किन किन मानकों का प्रयोग करते हैं। स्वरूप सिंह जी, उस जो आपके उत्पाद और कंपनी के बारे में एक अफवाह सी फैलाई गई, जैसा कि यहाँ के जनरल मैनेजर साहब ने बताया, आप निदेशक होने के नाते क्या कहेंगे उसमें? पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया। बाकी रही बात साहब, ये जो घटना की हुई, जो ये घटना घटी हमारे यहाँ,
मैं तो इसको सिर्फ एक ये बताना चाहूँगा कि मीडिया जो एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते ये करना नहीं चाहिए था। जीएम साहब को ग्रामीण परिवेश के सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर, कितने किसानों से दूध आता है, कितने लोगों को रोज़गार दिया जाता है, ये कह के घुसा गया और बाद में उसी क्लिप को, उनकी बाइट को मिसयूज़ करके बाद में ब्लैकमेलिंग का जो मामला सामने आया है। आप अगर उस घटना को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। जैसे उन्होंने पहले ही बोला कई सालों से गोरख धंधा चल रहा है। हमारे पास यहाँ का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है जिसमें हमने 3 साल से ऑपरेशन 3 महीने से शुरू किया है और कई सालों से बताया जा रहा है। अब 3 महीने के ऑपरेशन को कई वर्षों का बताया जा रहा है। यही से इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो रही है। और जितने उनको डेयरी के प्रोडक्ट याद आए उन्होंने उसका सबका नाम ले लिया। हम आज तक बटर का प्रोडक्शन नहीं करते, तो उसमें उन्होंने बोला दूध, दही, घी, बटर, पनीर, मक्खन, जो भी समझा, बटर और मक्खन हमारे यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं होता है। और रही बात साहब डिटर्जेंट, क्रिप्टो ऑयल तो मुझे सर्च करना पड़ गया कि क्रिप्टो ऑयल होता क्या है। तो ये तो मतलब जिस केमिकल को मिलाने का आरोप है, आप खुद ही नहीं जानते कि वो है क्या। उन्होंने अगर मिलावट की संभावना जताई या उस पर एक आरोप दिया हमें, तो क्या उन्हें यहाँ से क्रिप्टो ऑयल या डिटर्जेंट का एक पैकेट भी मिला? उन्होंने तो सिर्फ हमारे पैकेट दिखाए हैं और एक पाउडर, मिल्क पाउडर, जो कि FSSAI के नॉर्म्स होते हैं, हमें फुलफिल करना होता है। एक साधारण भाषा में मैं समझाऊँ आपको साहब, तो जैसे होता क्या है कि हम लोग घर से डिब्बे में दूध लाए, तो जनरली क्या होता है कि उसको पानी डाल के खंगाल के बर्तन में पलट दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे खंगाल के पलटेंगे तो कुछ नॉर्म्स कभी कभी क्या होता है, पैरामीटर कम होते हैं। वो बोलती कि आप चाहे जो करो, फ्लशिंग हो या हो, एक मिनिमम नॉर्म पूरा होना चाहिए कि भाई इतने SNF होने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एडिटिव्स अलाउ किए हुए हैं। ड्राइड मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर तो ऐसा कोई मिलावट होता नहीं, ना कोई एडिटिव है, ना कोई केमिकल है। तो मुद्दा यही है सर कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जिसकी वजह से हमारी छवि को, हमारी सामाजिक छवि को, आर्थिक स्थिति को सब हर तरह से नुकसान करने का प्रयास। जी सर। और आप बता दीजिए क्या क्या बनाते हैं? हमारे यहाँ दूध के वेरिएंट आते हैं, दही बनता है और अभी रिसेंटली हमने घी प्रोड्यूस करना शुरू किया है। अच्छा, सभी कुछ ये अर्कजा नाम से ही आपके प्रोडक्ट? जी, हमारा अर्कजा नाम ट्रेडमार्क है। अर्कजा नाम को भी लोग बहुत कंफ्यूज होकर देखते हैं, जबकि एक संस्कृत का बहुत अच्छा नाम है। संस्कृत में इसका एक श्लोक है, अर्कस्य जया इति अर्कजा, जो सूर्य की पुत्री है उसको अर्कजा बोलते हैं। यमुना जी का नाम है ये, संस्कृत का वैदिक नाम है। तो उस नाम को लेके भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, जिससे फैलाया जा रहा है कि मिलावटखोर हैं, क्या है, कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने सारे उत्पादों में, वो सारे जो गवर्नमेंट द्वारा एक नॉर्म्स बनाए गए हैं जी, उनका विधिवत पालन करते हैं? विधिवत पालन होता है सर। हमारे यहाँ FSSAI की टीम लगातार महीने अंतराल पे उन्होंने सैंपल्स भी उठाए हैं। आज तक कोई सैंपल अनसेफ नहीं आया है। कल भी इस घटना के वायरल होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब जी के नेतृत्व में पूरी टीम आई, उन्होंने सारे सैंपल लिए हैं। हमने खुशी दी है कि अगर कुछ निकले वही है कि सर या तो कुछ सरकारी अधिकारियों ने पेपर दिया। मंडलायुक्त महोदय ने कुछ यहाँ प्रतिक्रिया भी दी? मंडलायुक्त महोदय की प्रतिक्रिया ऐसी कुछ विशेष नहीं थी। उन्होंने बस बताया कि ऐसी घटनाओं से दूर रहा जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना दिया जाए। उन्होंने हमें सलाह ही दिया। सारा आपका व्यवस्था देखकर आपका वाटर सर आप देखोगे हमारे यहाँ सफाई, आपको एक पॉलीथीन नहीं, कोई डस्टबिन, कोई, हम तो खुद इसमें ISO सर्टिफिकेशन, HACCP सर्टिफिकेशन हम अप्लाई करके बैठे हुए हैं। तो उसके लिए आप हमारे यहाँ देखेंगे तो कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कोई कीचड़ नहीं मिलेगा, कहीं मक्खियाँ नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं। हमारे यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है। जो भी है गवर्नमेंट के नॉर्म्स को हम 100% कंप्लाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के निदेशक। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित सारे मानदंडों को ये विधिवत उसका पालन करते हैं, अनुगमन करते हैं, उत्पादन में शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं और सरकार द्वारा बताए गए पदार्थों से ही ये अपना उत्पाद बनाते हैं।